नमस्कार दर्शकों जिस समय का था इंतजार वो समय अब नजदीक आ गया है। पिछले कुछ समय से धनु राशि वाले ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, डिले हो रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? ग्रहों की स्थिति कब बदलेगी, कब बड़ा बदलाव होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि नौकरी वालों के लिए नौकरी से संबंधित परेशानी चल रही है, व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानी चल रही है, और कुछ लोगों को स्वयं के कार्यों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में धनु राशि वालों का बदलाव कब होगा, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए एक तारीख जो बेहद खास है। इस तारीख में नौकरी वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, कहीं ना कहीं स्वयं के कार्यों के लिए जो है एक स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। हम विस्तार से मई महीने के बारे में भी बात करेंगे कि मई का महीना आपका कैसा बीतने वाला है। तो आइए जानते हैं। यदि हम मई महीने के बारे में बात करें तो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई को होगा। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन जो कि 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और आने वाला आपका 1 वर्ष कैसा बीतने वाला है ये गुरु से ही देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी भी है, इस कारण से सबसे ज्यादा मायने रखने वाले हैं। वही यदि हम बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र का भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शुक्र अपने घर में जो है गोचर करने वाले हैं, स्वयं की राशि वृषभ राशि में। तो ये चारों ग्रह का जो परिवर्तन है ये आपके लिए काफी मायने रखने वाला है। वही यदि हम बात करें मई महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में तो शनि आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे कुंभ राशि में, लेकिन ये मजबूत हो जाएंगे क्योंकि 18 मार्च तक ये अस्त थे। धीरे धीरे ये मजबूत की ओर बढ़ रहे थे और मई के महीने में पूर्ण रूप से शनि मजबूत रहेंगे। इस कारण से शनि का जो है विशेष प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। राहु और मंगल आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। बुध और सूर्य पंचम भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्र और गुरु ये दोनों ग्रह मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। छठे भाव में जो है शुक्र का गोचर जो है 19 मई के बाद देखने को मिलेगा, और 1 मई 2024 को गुरु जो है छठे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। वही केतु आपके कार्य क्षेत्र के भाव में, दसम भाव में, कैरियर के भाव में गोचर करते हुए देखेंगे। तो ये मई महीने की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, सूर्य क्या बदलाव करने वाले हैं। सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के दाता है, भाग्य विदाता है, और भाग्य के ये मालिक सूर्यदेव जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, नवम पंचम राजयोग बना करके, और ये अपनी उच्च राशि में एक्साइटेड है। यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं सूर्यदेव, और सूर्य 14 मई तक आपके लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं। भाग्य का जो आपको साथ नहीं मिल रहा था, काम में जो रुकावटें आ रही थी, बन नहीं रहे थे, डिले हो रहा था, नौकरी को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, अप्लाई कर रहे थे लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए यह बदलाव बहुत ही खास रहने वाला है। जो लोग टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलने वाला है। वही यदि हम बात करें तो भाग्य का पूरा साथ आपको 14 मई तक मिलने वाला है। 14 मई के बाद सूर्यदेव जब छठे भाव में आ जाएंगे तो छठे भाव में भी सूर्य का गोचर बेहद ही शुभ माना जाता है। सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे परिणाम गोचर के अनुसार से देने का काम करते हैं। हालांकि कुंडली के अनुसार से अलग फल देते हैं, लेकिन गोचर के अनुसार से इन तीनों भाव में सूर्य का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छे फल देने का काम करते हैं।
तो 14 मई के बाद यदि हम बात करें तो कंपटीशन में सफलता आपको मिलने वाली है। नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं या व्यापार के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं, व्यापार प्रारंभ करने के लिए आप सोच रहे हैं, कोई मन में यदि आपकी प्लानिंग चल रही है, तो आपको जो है 14 मई के बाद जो है सफलता मिलते हुए नजर आ सकती है। ये एक आपके लिए बेहद ही खुशी की बात है। ये आपके लिए अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 14 तारीख के बाद जो है इनको सफलताएं देखने को मिलेगी। इन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। तो सूर्य की स्थिति आपके लिए खास रहने वाली है मई के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, जो व्यापार कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बुध का जो ये परिवर्तन है ये इन लोगों के लिए बहुत ही खास है। जो स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही खास रहने वाला है 10 मई के बाद। 10 मई के बाद की यदि हम बात करें तो बुध देव जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे थे और व्यापार को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, व्यापार सही नहीं चल रहा था, चल तो रहा था लेकिन उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 10 मई के बाद जैसे ही ये पंचम भाव में आ जाएंगे बुध, तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि बुध फरवरी के महीने से अच्छे नहीं थे, फरवरी के महीने से कहीं अस्त हो रहे थे, कहीं नीच के हो रहे थे, कहीं राहु के साथ प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं जो है बुध की जो स्थिति थी वो अभी तक ठीक नहीं थी। और बुध 10 मई के बाद जो है ये पंचम भाव में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि बुध आपके कैरियर के मालिक है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, स्वयं का कोई काम यदि आप कर रहे हो, तो ये मालिक जो आपके राशि के अनुसार से है, लग्न के अनुसार से, वो बुध ही है। कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है और पंचम भाव में गोचर करेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। तो ये समय आपके लिए बड़ा बदलाव का, ये जो तारीख है ये आपके लिए विशेष रहने वाली है। व्यापारियों के लिए ये समय बदलाव का समय है। व्यापार से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी ये समय बेहद ही खास रहने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। तो ये समय आप जो है जरूर देखिएगा, बुध की स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वही बुध जो है बुध आदित्य राजयोग में भी रहेंगे, इस कारण से भी आपको जो है विशेष लाभ देखने को मिलेगा मई के महीने में। वही यदि हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी मई के महीने में बुध बनाएंगे। इसलिए बुध की स्थिति जो है बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है मई के महीने में। कई सारे राजयोग बन रहे हैं और बुध ही आपके कैरियर के मालिक है। तो समझ जाइए कि 10 मई का जो समय है ये आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक भी है। यदि लव लाइफ को लेकर के कोई समस्या चल रही थी या फाइनेंशियल को लेकर के कोई समस्या आपकी चल रही थी या पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये समस्याएं अब जो है दूर हो जाएंगी। पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, वैवाहिक जीवन में आपको सक्सेस मिलने वाली है, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन आपका सुधरने वाला है और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी बुध करेंगे। तो बुध जो है आपके लिए बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु का राशि परिवर्तन ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। क्योंकि गुरु आपके राशि के मालिक है, लगन के मालिक है और गुरु जो है 1 मई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में गुरु जो है मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर गुरु संघर्ष करवाने का काम करते हैं। संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य को लेकर के हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिलेगी। जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा कभी लो होगा, कभी हाई होगा, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और गुरु आपकी कुंडली में चौथे भाव के मालिक भी है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में डिले देखने को मिलेगा। या आप मकान खरीद रहे हैं या मकान का काम चालू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल सकता है। इन कामों में कहीं न कहीं रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर अगले 1 वर्ष तक देखना है। क्योंकि गुरु यहाँ पर मेहनत करवाते हैं, मेहनत करवाने के बाद ही सफलता देने का काम करते हैं। तो गुरु आपके चौथे भाव के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है और स्वास्थ्य के मालिक है। तो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा
नमी देखने को मिल सकती है। इसलिए गुरु का आपको उपाय भी करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप भी करना है, साथ ही साथ पुखराज रत्न धारण करके आपको चलना है, जिससे आने वाले 1 वर्ष में गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहे। तो गुरु की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मई के पहले की स्थिति गुरु की बहुत ही शानदार थी। गुरु जो है अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे थे, और गुरु जो है पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है गुरु की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, इसलिए गुरु पर आपको फोकस करना है और उपाय करना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो है 19 मई तक जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि बेहद ही शुभ माने जाते हैं। 19 मई तक शुक्र की स्थिति बहुत ही खास है। शुक्र आपके लाभ के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आपकी आय की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है, दुगनी हो सकती है, अचानक आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र लाभ के मालिक है, साथ ही साथ ये छठे भाव के भी मालिक है, कंपटीशन के मालिक है। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। लेकिन 19 मई के बाद नौकरी वालों के लिए एक और अच्छी स्थिति बनेगी, मतलब 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 19 मई के बाद की स्थिति जो है वो बेहद खास है, क्योंकि 19 मई के बाद शुक्र जो है अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे, कंपटीशन वाले भाव में आ जाएंगे, और ये लाभ के मालिक है, तो स्वयं जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और अपने स्वयं के घर में जो है मजबूती बनाने का काम करेंगे। यदि आपको शत्रु से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, शत्रु हावी हो रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो 19 मई का समय आपके लिए बेहद खास है। कंपटीशन में सफलता के लिए यदि आप सोच रहे थे तो 19 मई के बाद आपको सफलता मिलेगी। रोग ऋण को समाप्त करने का काम भी शुक्र यहाँ पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। वही यदि आप लव लाइफ को लेकर के परेशान थे तो बुद्ध की जो स्थिति है वो आपके लिए खास रहने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं चल रही थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी, संतान का योग बनेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए पूरे महीने, मई के महीने में पंचम भाव में रहेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन एक स्थिति आपके लिए खराब है, जो कि राहु के साथ मंगल की युति चौथे भाव में है। ये आपके लिए मई के महीने में स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो है डिले होगा, या कोई ना कोई परेशानी जो है उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा मानसिक टेंशन आपको हो सकता है और चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा आपको सावधान रहना है। वाहन चलाते समय भी जो है सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। रात्रि में वाहन या तो ना चलाएं या तो बहुत ही कम चलाएं, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और मंगल की युति चौथे भाव में अंगारक दोष बनाती है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जल्दीबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अधिकतर जो है जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं। नौकरी यदि आप परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले सोचे विचारे, पहले पता लगाएं, उसके बाद ही नौकरी में चेंजेस करें, क्योंकि कई बार मंगल जो है जल्दीबाजी में काम को खराब करने का काम करता है। इसलिए मंगल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि कैरियर के मालिक की स्थिति मई के महीने में बहुत ही शानदार है, तो विशेष आपको लाभ ही मिलने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत आपको रहेगी। शनि की स्थिति आपके लिए मजबूत है। शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अभी तक अस्त थे, अब जो है उदय हो गए हैं, धीरे धीरे मजबूत की ओर बढ़ रहे हैं। तो शनि आपको खासा अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये धन के मालिक है। धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार में जो विवाद चल रहा था उसको भी ठीक करेंगे और भाई बहनों के संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही केतु के बारे में बात करें तो केतु की स्थिति लगभग जनवरी के महीने से ही खराब है, अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब 10 मई के बाद केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है वो मजबूत बनेगा और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए खास जो है मायने रखने वाली है कैरियर के लिए। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए मई का जो महीना है ये बदलाव का महीना, और 10 मई के बाद एक विशेष बदलाव देखने को आपको मिलेगा। लेकिन गुरु की जो स्थिति है
वो आपके लिए मई के महीने से उतनी अच्छी नहीं। हालांकि मई के महीने में गुरु का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु कम डिग्री में रहने वाले हैं। तो मई जून में कोई जो है विशेष प्रभाव आपको गुरु का अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन राहु मंगल की युति अच्छी नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज पर आपको गौर करने की जरूरत है। और मंगल आपकी कुंडली के अनुसार से, आपके राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 12वें भाव के मालिक हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा सा डिले होगा, रुकावटें आएंगी, परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रीन कार्ड वीजा के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन शिक्षा के लिए समय बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ के लिए भी बढ़िया समय है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह समझना है कि ये जो फलादेश है ये एक साधारण फलादेश है। नाम राशि के अनुसार से, चंद्र राशि के अनुसार से है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा ज्यादा प्रभावी होती है। दशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि दशा अंतरदशा आपकी खराब है तो कहीं ना कहीं जो है परिणाम, ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। और दशा अंतरदशा यदि आपकी बढ़िया है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।